कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कह दूँ, आपने जो दमदार एक्सप्रेशन आपने भी इस्तेमाल किया, तो आसनसोल में जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ या बंगाल में जितने लोग भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो खासकर तृणमूल कांग्रेस से और ममता जी के व्यक्तित्व का जहाँ जादू है, तो ममता जी के लिए दमदार एक्सप्रेशन से एक बहुत बढ़िया दमदार भाषा में ही अगर उनको एक्सप्लेन करूं कि ममता जी जिनके बारे में हम कह सकते हैं दमखम वही, चमखम वही, कद काट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है, तो ममता जी जिनके अंदर इस बार चुनाव में पूरे बंगाल को स्वीप करने की क्षमता रखती हैं, उन ममता जी के नेतृत्व में, उनके व्यक्तित्व के साथ हम लड़ने जा रहे हैं आसनसोल में। इस दौरान इस दौड़ में जो भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार आएगा, और आप अगर अभी जिक्र कर रहे हैं हमारे मित्र, हमारे सीनियर और हमारे जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, पहचानता हूं, ऐसे श्री SS आहलूवालिया जी, मैं कह सकता हूं कि एक तरफ कि मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, मैं ऐसे भी किसी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का नाम नहीं लेता हूं चुनाव में, क्योंकि सही मायने में विचारधारा की लड़ाई होती है। हमारा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार, मेरी मान्यता है कि हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा विरोधी हो सकता है, तो ऐसे विरोधी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, चुनाव मजबूत होता है। लेकिन हाँ, चुनाव के दौरान जिन ममता जी का जिक्र किया, उनके नेतृत्व में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी बातें रखने का और उनके हर मुद्दों को काटने का। जैसे कि उन्होंने अभी कहा है कि विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन वो लोग, ममता जी की पार्टी जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं इस पे कह चुका हूँ, फिर कहना चाहूँगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो पार्टी आज पूरे देश में, विदेशों में बदनाम है या मशहूर है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, जो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए, विरोधाभास के लिए मशहूर है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दोस्त कहते हैं, रूलर्स कहते हैं, परिवारवाद का नारा देते हैं, भ्रष्टाचार का नारा देते हैं, जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 27, 28, 30 साल रह चुका हूँ। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। उनके इतनी ज़्यादा परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला हुआ है, जिसको मैंने आपसे कहा भी था कि इतनी विद्वान लेडी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके पति ने खुद कहा है, जो उनसे भी ज़्यादा विद्वान हैं, इकोनॉमिक्स के में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने PhD किया है, प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने खुद कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला और एक्सटॉर्शन रैकेट अगर कोई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला। और उन्होंने खुद कहा है कि कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी 220, 230 सीटों से ज़्यादा लेकर नहीं आ सकती है। तो इस सारे लोगों के बीच आज हमारे आहलूवालिया ये सामने आए हैं, और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, कि पहले भी कुछ लोग आए, चले गए, विड्रॉ कराया गया, मेरा विषय नहीं है, लेकिन उसके बाद अभी आया, लास्ट मोमेंट भेजा गया है। एक तरफ हम उनका स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी पार्टी के एक मजबूत सिपाही, तृणमूल कांग्रेस के मजबूत सिपा सालार होने के नाते हम पूरी तैयारी रखें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।